Hello, my name is Prabhav and I welcome you all to Infinity Academy. I hope you guys are doing great. तो जैसा आप सभी को पता है कि जो हमारा एसएससी जेईई एग्जामिनेशन है उसकी जो डेट्स हैं वो आउट हो चुकी हैं। जो आपके एग्जामिनेशन हैं वो 14 to 16 सितंबर के बीच में है। आपके पास जो टाइम है वो काफ़ी कम बचा है, तो ऐसे में आपको एक चाहिए एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी, एक प्रॉपर प्लानिंग जिसको आप फॉलो करके आपकी जो स्टडी है वो अच्छे से कर पाओ, ताकि और आपका जो गोल है उसे आप अचीव कर पाओ। तो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एसएससी जेईई सिविल 2022 के लिए प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी। तो यहाँ पे मैं आपसे ये बात नहीं करूंगा कि आपको कितने देर पढ़ना चाहिए, कितने घंटे आपको पढ़ना चाहिए या कितनी देर तक कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए। ये सारी बातें मैं आपसे यहाँ पे नहीं करूंगा, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनका जो प्रिपरेशन है वो काफ़ी अच्छा चल रहा होगा, उन्होंने सारा सिलेबस कवर कर रखा होगा, तो उनके लिए जो स्टडी आवर्स होंगे वो डिफरेंट होंगे। ऐसे कुछ और भी स्टूडेंट्स होंगे जो अभी शुरुआत कर रहे होंगे अपनी प्रिपरेशन की, तो उनके लिए जो स्टडी आवर्स होंगे वो डिफरेंट होंगे। ऐसा हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स के लिए कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट फेवरेट होगा तो वो पहले वो पढ़ना चाहते होंगे, कुछ दूसरे स्टूडेंट्स के लिए दूसरा सब्जेक्ट फेवरेट होगा तो उसे वो पढ़ना चाहते होंगे। तो यहाँ पे ये सारी चीजें मैं डिस्कस नहीं करूंगा कि आपको कितने घंटे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। ये जरूर बताऊंगा क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, पर कितने घंटे पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं पूरा आपके सामने एक एनालिसिस प्रेजेंट करूंगा कि कौन सा सब्जेक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीजें आपको पहले कवर करनी चाहिए और कौन सी चीजें आप बाद के लिए छोड़ सकते हैं या जो उनको आप छोड़ भी सकते हैं। तो ये मैं आपसे डिस्कस करूंगा। तो यहाँ पे मैं आपसे पूरी जो स्ट्रेटेजी जो मैंने फॉलो की थी, जिस तरीके से मैंने एसएससी जेईई जो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक किया था, वो सारी चीजें डिस्कस करूंगा। क्या गलतियां मैंने की थी वो भी मैं आपको बताऊंगा, ताकि आप मेरी गलतियों से सीख पाओ और उन गलतियों को ना दोहराओ और अल्टीमेटली जो आपका गोल है उसे आप अचीव कर पाओ और एक सक्सेसफुल असिस्टेंट जूनियर इंजीनियर बन पाओ। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं एग्जाम पैटर्न के बारे में, जो कि आपको पता ही होगा कि जो अगर हम एसएससी जेईई की बात करें तो उसमें दो एग्जामिनेशन होते हैं, एक आपका प्री होता है और एक आपका मेंस होता है। तो ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, तो जो आपका एग्जामिनेशन पैटर्न की अगर हम बात करें तो आपके दो एग्जामिनेशन होते हैं। पहला आपका प्रीलिम्स होता है और दूसरा आपका मेंस होता है। जब आप प्रीलिम्स को क्वालिफाई करते हो देन ओनली आप मेंस की तरफ जा सकते हो। तो अगर मैं प्रीलिम्स की बात करूं, टोटल वो 200 मार्क्स का होता है, ये आपको पता ही है। और जो आपका मेंस होता है वो 300 मार्क्स का होता है। अब ये जो 200 मार्क्स हैं इसको हमने तीन पार्ट पे डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। पहला आपका होता है जीआई, जनरल इंटेलिजेंस। दूसरा आपका होता है जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग भी बोल सकते हैं हम इसको। सेकंड हमारा होता है जनरल अवेयरनेस और थर्ड हमारा होता है इंजीनियरिंग सब्जेक्ट। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो हमारा इंजीनियरिंग सब्जेक्ट है उनका वेटेज 100 मार्क्स होता है। बाकी जो आपका जनरल अवेयरनेस यानी कि जो आपके मैथ्स, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ये सारी चीजें, उसका जो वेटेज है वो 50 मार्क्स है। और जो आपका रीजनिंग वाला पार्ट है उसका भी जो वेटेज है वो 50 मार्क्स है। ठीक है, अगर मैं सेफ स्कोर की बात करूं तो आप 130 प्लस में ही आप सेफ स्कोर उसको एक्सेप्ट कर सकते हो। 130 प्लस के नीचे काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगी आपको आगे सेकंड राउंड के लिए जाने के लिए, या जो आपके आगे एग्जाम मतलब आगे के जो राउंड है उनको क्लियर करने के लिए। तो आप अपना जो सेफ स्कोर है वो 130 प्लस ही लेकर चलिए, वही आपके लिए मिनिमम आप ये टारगेट करिए कि आपको कम से कम 130 के ऊपर मार्क्स लाने होंगे। सेकेंडली अगर मैं बात करूं ऑब्जेक्टिव, जो हमारा प्रीलिम्स होता है वो ऑब्जेक्टिव टाइप होता है। यहाँ पे आपके पास एक क्वेश्चन होता है, उसके 4 ऑप्शन होते हैं। अगर आपका एक भी कोई क्वेश्चन गलत होता है तो उसमें आपकी जो नेगेटिव मार्किंग होती है वो 0.25 की होती है। जो आपका मेंस होता है वो सब्जेक्टिव टाइप की होता है। तो पहले हमारा फोकस होना चाहिए ऑब्जेक्टिव टाइप पे। जब हम ऑब्जेक्टिव क्लियर करेंगे यानी कि जो हमारा प्रीलिम है उसको हम क्लियर करेंगे तभी हम मेंस की तरफ बढ़ पाएंगे। तो अगर मैं एनालाइज करूं, सबसे पहले मैंने एनालिसिस किया, जो यहाँ पे तीनों पार्ट हैं इनको मैंने अलग अलग तोड़ दिया है। आपका जो जीआई है, जीएस है, मतलब जो आपका रीजनिंग वाला पार्ट है, अवेयरनेस वाला पार्ट है और जो आपका इंजीनियरिंग वाला पार्ट है, इनको तीनों को मैंने अलग अलग तोड़ दिया है और मैं उसको आपको वेटेज के हिसाब से दिखा रहा हूं कि किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज है। तो आप अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी उस तरीके से प्लान कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आपको जो ग्रीन सब्जेक्ट दिख रहे होंगे, बिल्डिंग मटेरियल, आरसीसी, जियोटेक, सर्वे, तो ये आप कोशिश करिए कि इसको आप पहले कवर कर लें, क्योंकि इनका जो वेटेज है वो काफी ज्यादा है। ठीक है, अगर मैं बिल्डिंग मटेरियल की बात करूं तो ये मैंने प्रीवियस 5 ईयर्स का एनालिसिस किया है। अब आप बोलेंगे एग्जामिनेशन तो काफी पहले से हो रहा है, 25 ईयर से या 20 ईयर से एग्जामिनेशन हो रहे हैं, काफी पहले से एग्जामिनेशन हो रहे हैं। तो मैंने सिर्फ ये 5 साल का एनालिसिस, 5 ईयर्स का एनालिसिस क्यों किया है? क्योंकि आपको ही पता होगा कि 2018 के बाद से जो पेपर है वो कौन बनाने लगा है? टीसीएस बनाने लगा है। तो इसके बाद जो थोड़ा सा एग्जाम पैटर्न है उसमें चेंज आया है। अब जो नया पैटर्न है उसके हिसाब से कुछ कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स भी ज्यादा पूछे जाने लगे हैं जो पहले बिल्कुल भी नहीं आते थे। अगर मैं एनवायरमेंट की बात करूं तो पहले एनवायरमेंट बिल्कुल नहीं पूछा जाता था। अगर आप प्रीवियस ईयर 2015-16 तक देखेंगे तो एनवायरमेंट के आपको गिनती के क्वेश्चन मिलेंगे, इरिगेशन हाइड्रोलॉजी के आपको गिनती के क्वेश्चन मिलेंगे, ट्रांसपोर्टेशन के आपको
गिनती के क्वेश्चन मिलेंगे। लेकिन अभी जो 5 इयर्स का ट्रेंड है उसमें ये वाले जो सब्जेक्ट्स हैं ये भी काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। इसलिए मैंने आपको लास्ट 5 ईयर का ट्रेंड ही दिखा रहा हूं, क्योंकि अब जो पैटर्न है वो ये फॉलो होता है। इसके पहले का अगर आप पैटर्न देखेंगे तो वहां पे आपके गलती होने के चांसेस ज्यादा हैं। आप कोई ऐसा सब्जेक्ट कवर करके चले जाओगे जो कि कम आने लगा है, और आप ऐसे सब्जेक्ट कवर छोड़ के चले जाओगे जो आप काफी ज्यादा पूछे जाने लगे हैं। ठीक है, तो पहली प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए बिल्डिंग मटेरियल कवर करने की। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आपको बिल्डिंग मटेरियल पहले ही कवर करना है, वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको करना है कि नहीं करना है। लेकिन अगर मैं अपनी अप्रोच बताऊं तो पहले मैं कवर करूंगा बिल्डिंग मटेरियल। क्यों बिल्डिंग मटेरियल? क्योंकि इसके जो वेटेज ऑफ क्वेश्चन है वो काफी ज्यादा है और क्वेश्चन भी फिक्स्ड है, ऑलमोस्ट एक जैसे पैटर्न के ही क्वेश्चन आते हैं। सेकेंडली मैं कवर करने की कोशिश करूंगा सर्वे। सर्वे जो है काफी छोटा सिलेबस है। सर्वे की अगर मैं बात करूं काफी छोटा सिलेबस है और काफी बेसिक और इजी क्वेश्चन वहां से फ्रेम होते हैं, और 10 क्वेश्चन का वेटेज भी है यहाँ पे। तो सेकेंडली मैं ये कोशिश करूंगा कि सर्वे कवर कर लूं। उसके बाद आपका आरसीसी और जियोटेक कवर करने की कोशिश करूंगा। आरसीसी और जियोटेक थोड़े बड़े सब्जेक्ट हैं, पर आपको यहाँ पे भी सिलेक्टिव स्टडीज करनी है, क्योंकि जो जियोटेक है उसमें 2 पार्ट होते हैं, जियोटेक 1 और 2। जो सेकंड वाला पार्ट है जहाँ स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप्स हो गया, या जो सेकंड का जो भी आपका पार्ट है वहां से क्वेश्चन इतने सारे फ्रेम नहीं होते, तो आप उस तरीके से इसको अप्रोच रख के कवर कर सकते हो। इसके बाद ये जो एस्टिमेशन है ये भी काफी अच्छा सब्जेक्ट है। काफी कम पढ़ के इसमें से आप ज्यादा मार्क्स को अटेन कर सकते हो। वैसे तो सिलेबस काफी बड़ा है, लेकिन अगर आप सिलेक्टिव स्टडी भी इसमें करोगे तो टोटल 9 क्वेश्चन आप यहां से बना ले जाओगे। उसके बाद सोम है, सोम भी आप जल्दी से कवर कर सकते हो। सोम और स्ट्रक्चर ऐसा है कि जब आप सोम कवर करोगे तभी आपका स्ट्रक्चर कवर कर पाओगे, तो ये दोनों आपको साथ में कवर करने होंगे। तो स्ट्रक्चर तो काफी बड़ा है पर बहुत कम आता है आपके जेई में। सेकेंडली स्टील भी है ऐसे ही, ये छोटे टॉपिक हैं, जो आपका स्ट्रक्चर हो गया, सोम हो गया, ये सब छोटे टॉपिक्स हैं। लेकिन जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन, इन्वायरमेंट और आपका हाइड्रोलॉजी एंड इरिगेशन, तो इसमें आप देख रहे हो 8-8 क्वेश्चन, 8-8, 9-9 क्वेश्चन आते हैं। तो इसको आप क्या है कि अभी ये पिछले कुछ सालों से ये सब्जेक्ट ज्यादा आना शुरू किए हैं, तो इसमें से अभी जो क्वेश्चन बनते हैं काफी बेसिक बनते हैं, तो आप कोशिश करें कि इसको भी कवर कर लें। तो बेसिकली आपकी जो अप्रोच होनी चाहिए, पहले आप बिल्डिंग मटेरियल और एस्टिमेशन अगर आप कवर कर लेते हो तो 25% आपका सिलेबस कवर हो जाता है। उसके बाद आप कोशिश करें सर्वे भी कवर कर लें, तो बेसिकली आपका 35% सिलेबस कवर हो गया। तो जैसे आप थोड़ा सिलेबस कवर कर लोगे और आपको समझ में आएगा कि इतना परसेंट आपने कवर कर लिया है, तो उस तरीके से आपका जो मोरल है वो भी ऊपर जाने लगेगा और आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता चला जाएगा। तो धीरे धीरे आप बाकी सब्जेक्ट्स भी कवर कर पाओगे। तो कोशिश आपको ये करनी है, आप क्वेश्चन देख लीजिए कि कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं, उस हिसाब से आप अपनी जो स्टडी है उसको प्लान करिए। मैं ये अभी भी आपको बोल रहा हूँ कि मैं ये नहीं बोलूंगा कि पहले कौन सा पढ़ना है, कितने घंटे कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, क्योंकि वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, उसकी एबिलिटीज पे डिपेंड करता है कि वो कौन सा सब्जेक्ट। हो सकता है किसी की अगर याद करने का पावर ज्यादा होगी तो बिल्डिंग मटेरियल ज्यादा अच्छे से जल्दी याद कर लेगा, किसी के अगर न्यूमेरिकल अच्छा है, किसी की फिजिक्स अच्छी है तो वो सोम जल्दी समझ लेगा। तो उस तरीके से डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। पर ये मैंने आपको पूरा एनालिसिस बता दिया कि कौन से सब्जेक्ट में कितने नंबर आते हैं, और उस हिसाब से आप अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी को प्लान कर सकते हो कि कौन सा सब्जेक्ट आपको पहले करना है। ठीक है, इसके आगे मैं अभी और डिस्कस करूंगा कि हमारी स्ट्रेटेजी कैसे है, प्रिपेयर कैसे करना है। अभी सिर्फ आप देख लीजिए कि कौन सा सब्जेक्ट कितना इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारी बात हो गई जनरल इंजीनियरिंग की कि कौन सा सब्जेक्ट कितना इंपॉर्टेंट है। सेकेंडली मैं बात करता हूं जनरल अवेयरनेस का, जिसका वेटेज होता है 50 मार्क्स। ठीक है, 50 मार्क्स का ये आपका जनरल अवेयरनेस आता है। अब इसमें भी आपको देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं, देखिए ये नीचे वाले थोड़े से मैंने ग्रीन बनाए हुए हैं, ऊपर वाले रेड बनाए हुए हैं। अब आपको लग रहा होगा ज्योग्राफी से 8 क्वेश्चन आते हैं, उसके बाद भी मैंने आपका यहाँ पे से रेड क्यों बनाया हुआ है। तो बेसिकली मैंने इसे रेड में इसलिए रखा हुआ है क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन है, ये जो सिलेबस है ज्योग्राफी का वो काफी बड़ा है। आप प्रिपेयर ही करते चले जाओगे, वो 8 क्वेश्चन के चक्कर में आपको इतना ज्यादा पढ़ना पड़ जाएगा कि आप कोई दूसरी चीज को प्रिपेयर ही नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो कोशिश क्या करना है हमें, सबसे पहले हमारा जो इंजीनियर्स होते हैं उनका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी अच्छा होता है, सीधे क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। और आप वेटेज भी देखिए, टोटल 25 नंबर लगभग आप यहां से ही कवर कर सकते हो। 20 to 25 नंबर्स के क्वेश्चन आराम से आप यहां से एक्सपेक्ट कर सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से। ठीक है, तो ये 2-3 चीजें, जो 3 सब्जेक्ट हैं, इनको आपको पहले कवर करना है। सेकेंडली फिर आपको कवर करना है क्या, आपका स्टैटिक जीके और करंट अफेयर। स्टैटिक जीके कवर करना थोड़ा सा मुश्किल है, तो चाहे तो आप इसे स्किप करके पहले करंट अफेयर कवर करिए, तो 7 to 8 क्वेश्चन आपके यहां से भी बन जाते हैं। तो 30 से 32 नंबर्स आप सिर्फ 3 चीजें 4 चीजें पढ़कर ही अटेन कर सकते हैं। उसके बाद आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ये है तो काफी बड़े बड़े क्वेश्चन, थोड़े कम आते हैं, वो भी मैं बताऊंगा आप किस तरीके से प्रिपेयर कर पाओगे। पर बेसिकली अभी आप ध्यान दीजिए किस पे, सबसे पहले आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और स्टैटिक और करंट पे ध्यान दीजिए। इससे आप पहले क्वेश्चन बनाने के, इसको पहले पढ़ने की कोशिश करिए। उसके बाद हम इसके बारे में भी अभी मैं आगे स्लाइड्स पे डिस्कस करूंगा कैसे हम प्रिपेयर करेंगे इसको। ठीक है, थर्डली फिर मैं बात करता हूं एप्टीट्यूड। ठीक है, जनरल एप्टीट्यूड, ये भी आपका कितने मार्क्स का आता है, ये भी आपका 50 मार्क्स का आता है। जनरल एप्टीट्यूड की अगर मैं बात करूं तो ये भी आपका 50 मार्क्स का आता है। तो जनरल एप्टीट्यूड में क्या होता है कि जो हम इंजीनियर्स होते हैं उनका जो जनरल एप्टीट्यूड होता है वो पहले से ही अच्छा होता है। ठीक है, तो अगर आप
देखेंगे कि कौन से टॉपिक कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोडिंग डिकोडिंग काफी इंपॉर्टेंट है, काफी तरह की कोडिंग डिकोडिंग आती है, चाइनीज कोडिंग, नॉर्मल कोडिंग, सब तरीके की कोडिंग आती है, तो वो आप देख के भी बना सकते हो, इजी ही आती है। दूसरा आपका नंबर और अल्फाबेट सीरीज, नंबर सीरीज भी काफी अच्छे, काफी ज्यादा आता है ना। अल्फाबेटिकल सीरीज और नंबर सीरीज दोनों क्वेश्चन आते हैं, 5 से 6 क्वेश्चन आप यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हो। ऑड वन आउट, ऑड वन आउट में क्या होगा कि जैसे आपको यहाँ पे थोड़ा सा आपका जीके वाला पार्ट भी पूछ लिया जाता है, 4 आपको जगहों के नाम दे देंगे, पूछेगा इसमें से ऑड वन आउट कौन सा है, तो ये भी आप, इससे भी क्वेश्चन आपके आ जाते हैं। फिर साइलोजिज्म, साइलोजिज्म से भी अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं आपके। एनालॉजी, एनालॉजी से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। सिटिंग अरेंजमेंट, नॉन वर्बल में आपके 2 तरीके के क्वेश्चन आते हैं, एक आपका पेपर कटिंग और दूसरा आपका पेपर कटिंग के साथ साथ आपका मिरर इमेज और एक आपका फोल्डिंग ऑफ पेपर, है ना। तो ये 3 तरीके के नॉन वर्बल में आ जाते हैं। यहां से भी आपको अच्छे खासे नॉन वर्बल में 5 से 6 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, इजी भी होते हैं, तो थोड़ा सा आप प्रिपेयर करेंगे। क्यूब वगैरह के क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि अगर एक साइड जैसे आपका क्यूब है और एक साइड उसका 5 है तो नेक्स्ट उसके अपोजिट साइड क्या होगा, तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं। वेन डायग्राम से कुछ क्वेश्चन ब्लड रिलेशन से, और कुछ क्वेश्चन आपके मिसलेनियस होते हैं जो हर बार नए टॉपिक से आते हैं, ईजी होता है। अगर आप जीएस जनरल एप्टीट्यूड की बात करें तो ईजी आता है, 40+ स्कोर करना है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी 40+ स्कोर यहाँ पे कर सकता है, पर आपको टारगेट करना है यहाँ पे कितना, 45+ का, ठीक है। आपको टारगेट करना है यहाँ पे 45+, कम से कम आप यहाँ से स्कोर कर पाओ, तभी आप स्टैंड कर पाओगे कंपटीशन में। तो 45+ आपको स्कोर करने की कोशिश करना है। इसकी भी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी मैं आपको बताऊंगा, ये सारे टॉपिक्स हैं, कौन से इंपॉर्टेंट है और कितना टाइम यहाँ पे आप देख के, एनालिसिस से देख के समझ सकते हो कितना टाइम आपको यहाँ पे देना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करें अगर हम कि किस तरीके से हमारी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, तो मैं शुरू से आपको लेक्चर में यही बोल रहा हूं कि टाइम वगैरह मैं आपको कुछ नहीं बता रहा हूं, कितने घंटे पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। जो भी सब्जेक्ट आप उठा रहे हैं मैंने आपको एनालिसिस करके बता दिया है कि कौन सा सब्जेक्ट को आपको प्रायोरिटी देनी चाहिए, तो उस हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हो सब्जेक्ट। मैंने आपको बताया जियोटेक्स, सर्वे, बिल्डिंग मटेरियल, ये सारे सब्जेक्ट आप पहले कवर कर सकते हो। आरसीसी भी चाहो तो आप कवर कर सकते हो, वेटेज अच्छा है। उसके बाद आप जो कॉस्टिंग एंड एस्टिमेशन वगैरह है वो पहले कवर करना, क्योंकि वहां से क्वेश्चन जो है कंटेंट थोड़ा कम है, क्वेश्चन ज्यादा है। बाकी लगभग आप देख के चले तो लगभग आपको सारे सब्जेक्ट ही कवर करने पड़ेंगे। कुछ कुछ सब्जेक्ट हैं स्टील, स्ट्रक्चर, सोम, इनको थोड़ा आप आखिरी में चाहो तो कवर कर सकते हो, पर कई बार सोम वगैरह ऐसे सब्जेक्ट है जो सबके अच्छे होते हैं, तो चाहो तो आप पहले भी कवर कर सकते हो। सोम अगर आप देखोगे, प्रीवियस ईयर एनालिसिस करोगे आप सोम का, तो आपको लगेगा कि सोम से तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। वो प्रीवियस ईयर ट्रेंड था, जो मैं 2018 के पहले की बात कर रहा हूँ ना, तो तब तक सोम से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते थे। 2018 के बाद से सोम में जो क्वेश्चन है वो आना थोड़े से कम हो गए हैं, ठीक है। चलिए तो शुरुआत करते हैं अब हमारी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी फॉर सिविल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट। किस तरीके से हमें प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी बनाना है ताकि हम क्या कर पाए, सब्जेक्ट को मास्टर कर पाए। तो सबसे पहले तो आपको लेक्चर और कॉन्सेप्ट समझना ही पड़ेगा। पहले आपको लेक्चर देखने ही होंगे, कॉन्सेप्ट समझना ही होगा। अगर आप सीधे प्रीवियस ईयर उठा के सॉल्व करने चले जाओगे तो आपका कॉन्फिडेंस भी डाउन होगा, बहुत सारी चीजें आपको पता भी नहीं होंगी। तो कोशिश करिए कि सबसे पहले आप जो लेक्चर्स हैं उनको देख लीजिए, कॉन्सेप्ट समझ लीजिए और साथ ही साथ शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आपकी कोई भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बार बार अब दोबारा लेक्चर नहीं देख सकते। एक बार आपने अगर लेक्चर देख लिया तो अगर आपने उसके शॉर्ट नोट्स बना लिए तो इस शॉर्ट नोट्स की मदद से पूरे लेक्चर को आप फिर से रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। तो मेक श्योर कि हम यहाँ पे क्या बना रहे हैं, पहले शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं। शॉर्ट नोट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद शॉर्ट नोट्स अगर आप बना लेते हो तो उससे एक फायदा ये भी होगा कि आप उसका रिवीजन कर पाओगे, ठीक है। सबसे पहले आपने लेक्चर देखे, शॉर्ट नोट्स बनाए और फिर उसके बाद आपको रिवीजन करना है। जब आपने एक बार रिवीजन कर लिया तो आप उठाइए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सबसे इंपॉर्टेंट है आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। कोशिश करिए पिछले 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप लगाएं, चाहे तो आप 20-25 साल के भी लगा सकते हैं। 10 साल सफिशिएंट होता है किसी भी एग्जामिनेशन के पैटर्न को समझने के लिए, ठीक है। आजकल जो नया पैटर्न है तो उससे बहुत सारे क्वेश्चन तो रिपीट नहीं होते प्रीवियस ईयर के, हाँ क्वेश्चन जरूर रिपीट होते हैं पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रिपीट नहीं होते हैं बहुत सारे। तो हो सकता है कुछ क्वेश्चन रिपीट हो जाए, फिर भी आप एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर लगा लें, उससे आपको पैटर्न समझ में आ जाएगा कि कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जहां से ज्यादा क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। एक बार आपने पीवाईक्यू लगा लिया और आपके पास अगर फिर भी टाइम बचा है तो एक बार आप ईएससी के अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लेते हो तो आपके कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी बहुत अच्छे से मिल जाएगी और कुछ क्वेश्चन ईएससी के प्रीवियस ईयर के एज इट इज कॉपी हो जाते हैं एसएससी जेईई में, ठीक है। तो अगर आपने पीवाईक्यू लगा लिया, उसके बाद अगर आपके पास टाइम है तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ईएससी के भी लगा सकते हैं और दूसरे स्टेट एई जेईई के जो है पीवाईक्यू, आप दूसरे जो स्टेट एई जेईई के एग्जामिनेशन हुए हैं उनके भी आप प्रीवियस ईयर लगा सकते हो, ठीक है। तो इससे भी आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियरिटी हो जाएगी आपको और आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा अगर आप क्वेश्चन बना पाओगे तो। उसके बाद आपको देना है टेस्ट सीरीज। तो पहले आपको देना है कौन सी टेस्ट सीरीज, अगर आपको ऐसा लग रहा है कोई टॉपिक आपका कवर हो गया है तो पहले आप अटेम्प्ट कर सकते हो टॉपिक वाइज, सेकेंडली आप अटेम्प्ट कर सकते हो सब्जेक्ट वाइज और फिर थर्ड में आपको अटेम्प्ट करनी है
पूरी कंप्लीट सीरीज। तो तीन स्टेप में आपको टेस्ट सीरीज को अप्लाई करना है। टेस्ट सीरीज बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर आपने बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर ली और टेस्ट सीरीज नहीं दी तो आपकी प्रिपरेशन किसी काम की नहीं रह जाएगी, क्योंकि टेस्ट सीरीज से ही हमें हमारी गलतियां पता चलती हैं और उन गलतियों पे हम काम करने हैं। तो आपको कोशिश करना है कि टेस्ट सीरीज हम लास्ट के जो 15 डेज हैं उसमें सारे हम उससे हम चालू कर दें टेस्ट सीरीज। और अगर आप 1 महीने से भी टेस्ट सीरीज, मतलब एग्जामिनेशन के 1 महीने से भी टेस्ट सीरीज शुरू कर दोगे तो काफी अच्छा होगा, क्योंकि आपको आपकी गलतियां पता चलने जाएंगी और अगर आपके पास सफिशिएंट टाइम होगा तो उन गलतियों को आप सही भी कर पाओगे। तो टेस्ट सीरीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी, और सेकेंडली आपके जो शॉर्ट नोट्स हैं ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और तीसरा आपका पीवाईक्यू, ठीक। और खैर सारी चीजें ही इंपॉर्टेंट है, रिवीजन भी आपका उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है कि पहले आपको लेक्चर देखना है, फिर आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, फिर आपको रिवीजन करना है, पीवाईक्यू, ईएससी और स्टेट, अगर एजेई के पास अगर आपके पास टाइम है तो आप उसके भी पीवाईक्यू, और फिर टेस्ट सीरीज। ये आपका अप्रोच होनी चाहिए अगर आप सिविल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स की हम बात करें तो। समझ गए होंगे आप कि किस तरीके से आपको अप्रोच करना है, ठीक है। सेकंड हम बात करते हैं आपके प्रिपरेशन फॉर जनरल एप्टीट्यूड। अब मैंने बताया आपका एप्टीट्यूड पहले से अच्छा है, आप अभी से आप ये गांठ बांध लीजिए कि आपको 1 घंटे जो है वो एप्टीट्यूड रोज पढ़ना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, कोई सब्जेक्ट आप पढ़ो ना पढ़ो, लेकिन 1 घंटे आपको एप्टीट्यूड को रोज देना है। तो इस 1 घंटे में आप चाहें तो पीवाईक्यू सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आप उठा सकते हैं पिछले 10-15 साल के क्वेश्चन और उनका लाइन से आप पीवाईक्यू, आपको अच्छा भी लगेगा क्योंकि आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे तो आपको कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। तो पीवाईक्यू पहले आप सॉल्व कर सकते हैं। सेकेंडली आप क्या कर सकते हैं, अगर क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं तो आप टेस्ट सीरीज दे सकते हैं, ठीक है। अब जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना तो कुछ आपको डिफिकल्ट टॉपिक मिलेंगे, ठीक है। कुछ आपको डिफिकल्ट टॉपिक मिलेंगे जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तो कुछ ऐसे टॉपिक मिलेंगे जिसके आपको क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, तो उन डिफिकल्ट टॉपिक को आप नोट करके उनके आप क्या देख सकते हो, वीडियोस देख सकते हो। जो डिफिकल्ट टॉपिक हैं, जो आपको ऐसे टॉपिक हैं जो आपको समझ में नहीं आए, जिनके क्वेश्चन आप नहीं बना पाए, तो उनके आप वीडियो देख सकते हो, उनके कॉन्सेप्ट क्लियर करके फिर क्वेश्चन लगा सकते हो। लास्ट में फिर आप टेस्ट सीरीज देके चेक कर सकते हो कि जो कॉन्सेप्ट्स आपने पढ़े वो आपको समझ में आए कि नहीं आ पाए, उनके आप क्वेश्चन बना पा रहे हो कि नहीं बना पा रहे हो। तो 1 घंटे आपको याद रखना है कि आज से रोज आपको 1 घंटे जो आपका एप्टीट्यूड है उसकी प्रिपरेशन करनी है। 1 घंटे आपको रोज एप्टीट्यूड की तैयारी करनी है। सेकेंडली आपको ध्यान रखना है कि कोई भी टॉपिक ऐसा जो आपको आ रहा है, जो आपको नहीं बन रहे क्वेश्चन, जिसके आपको लगातार बार बार जिस टॉपिक के क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, उस टॉपिक के आपको वीडियोस देखने हैं, लेक्चर्स देखने हैं, उस कॉन्सेप्ट को आपको क्लियर करना है, ठीक है। कुछ नए पैटर्न भी जो अगर आप प्रीवियस 3-4 ईयर में लगाएंगे तो कुछ नए तरीके के क्वेश्चन भी आने शुरू हुए हैं, तो उसको भी एक बार आप ध्यान दे सकते हैं, उसके भी लेक्चर्स आप एक बार देख सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट आता है आपका जीए, ठीक है। हम सिविल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट पढ़ लेते हैं, जनरल एप्टीट्यूड मतलब 150 नंबर जो है वो हम फिर भी अच्छे से प्रिपरेशन कर लेते हैं। सबसे ज्यादा जो हमें दिक्कत आती है वो आती है जनरल अवेयरनेस, क्योंकि इसमें रटना बहुत पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको कुछ थोड़ी सी स्मार्ट स्टडी करनी होगी, ठीक। सबसे पहले आपको क्या करना है, आप कोशिश करिए कि रोज 30 मिनट आप करंट अफेयर को दें। यहां से आप 5 से 10 नंबर तक भी अटेन कर सकते हो, ठीक है। 5 नंबर तो मिनिमम, मैक्सिमम आप यहां से 10 नंबर भी लेके जा सकते हो, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया ये। तो अब इसको प्रिपेयर कैसे करें, आज से ही आप क्या करिए, 30-30 मिनट रोज करंट अफेयर देखते जाइए, साथ ही साथ उसमें एक छोटे छोटे नोट बनाना चाहिए। सेकेंडली अब बात आती है करंट अफेयर कब तक का, है ना। कोशिश कई बार क्या होता है, बच्चे क्या करते हैं कि जैसे आपका नवंबर में एग्जामिनेशन है तो नवंबर तक का करंट अफेयर कवर कर लेते हैं, पर नवंबर तक का आपको करंट अफेयर कवर नहीं करना है, आपको मैक्सिमम कवर करना है जनवरी टू अगस्त। कब तक करना है आपको, जनवरी टू अगस्त। अगस्त के बाद आपका सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के करंट अफेयर को कवर करने की जरूरत नहीं है। चलिए आपको बहुत सेफ होना है, आपको फिर भी डर लग रहा है अगर, तो आप कोशिश करिए कि सितंबर का और कर लीजिए, ठीक है। सितंबर के आगे का करंट अफेयर आपको किसी भी हाल में कवर नहीं करना है, क्योंकि वहां से क्वेश्चंस नहीं आएंगे। मैक्सिमम जो करंट अफेयर के क्वेश्चन आ सकते हैं वो सितंबर तक के ही आ सकते हैं, वो भी बहुत सेफर साइड ले लिया हमने, ठीक है। अगस्त तक भी करेंगे तो चल जाएगा काम, तो जनवरी टू सितंबर ले लेते हैं हम। यहां तक का आपको करंट अफेयर कवर करना है और रोज कोशिश करना है कि 30 मिनट्स हम करंट अफेयर देखें और कुछ छोटे छोटे हम नोट्स बना लें, ताकि जब हमें रिवाइज करना हो तो उस 30 मिनट का जो लेक्चर हमने देखा है उसे फिर से हमें ना देखना पड़े, हम सिर्फ नोट्स के फॉर्म में 5 से 6 मिनट में उसको रिवाइज कर लें, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। सेकेंडली आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और जो बायो है वो कोशिश करिए कि पहले प्रिपेयर करें, बाकी दूसरे टॉपिक से पहले आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो को प्रिपेयर करें। उससे क्या फायदा होगा, ये तो पहली चीज आपने पढ़ी भी होंगी बहुत सारी चीजें इसमें, और प्रिपेयर भी जल्दी हो जाएगा, क्वेश्चन भी आपको बन जाएंगे, ठीक है। थर्ड, उसके बाद जो कोई भी चीज आप याद कर रहे हो, जैसे आप स्टैटिक जीके पे जाओगे, ज्योग्राफी पे जाओगे, हिस्ट्री पे जाओगे, पॉलिटी पे जाओगे, इकोनॉमी पे जाओगे, तो कोशिश करो आप छोटी छोटी वहां पे ट्रिक्स बना लो। अगर वो ट्रिक्स यूज करोगे आप तो डेफिनेटली आप चीजें ज्यादा टाइम तक याद रख पाओगे। तो कुछ एक शॉर्ट ट्रिक्स, जैसे बहुत सी शॉर्ट ट्रिक्स है, अगर कभी मौका मिलेगा तो डेफिनेटली मैं आपके साथ शेयर करूंगा। मैं अगर कोशिश करूंगा कि एक लेक्चर आपको उसमें भी दे पाऊं, तो शॉर्ट ट्रिक्स के फॉर्म में आप बहुत सारी चीजें याद रख सकते हो। तो शॉर्ट ट्रिक्स हमेशा बनाने की कोशिश करिए, क्योंकि बहुत लंबे टाइम तक नहीं तो आप चीजें याद नहीं कर पाओगे। कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो, मैं सिर्फ आपका जनरल अवेयरनेस है, जनरल एप्टीट्यूड की बात नहीं कर रहा हूँ,
अगर आप इंजीनियरिंग रिलेटेड भी कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो मेक श्योर आप थोड़े थोड़े क्या बनाओ, उसके शॉर्ट ट्रिक्स बनाओ। शॉर्ट ट्रिक्स से आपको ये बेनिफिट होगा कि लंबे टाइम तक याद होगा। जब एक बार आप लेकिन रूटीन में आ जाते हो तो फिर आपको शॉर्ट ट्रिक्स की जरूरत नहीं पड़ती, शुरुआत में आपको जरूरत पड़ती है। हर जगह आपका शॉर्ट नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ भी चीज करो नोट जरूर बनाओ। अपने नोट्स जो आप खुद से लिखोगे उसकी बात अलग होती है, शॉर्ट नोट्स आपके हमेशा काम आएंगे। आप आगे भी कोई एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करोगे वो शॉर्ट नोट्स हमेशा आपके हो जाएंगे। तो हमेशा नोट्स इस तरीके से बनाए कि नेक्स्ट टाइम उसे पढ़ पाए। ऐसे आप नोट्स मत बना दीजिएगा, ऐसे कुछ भी लिख दिया और आप नेक्स्ट टाइम खुद ही नहीं पढ़ पा रहे, तो ऐसे नोट्स आपको नहीं बनाने हैं। आपको ऐसे नोट्स बनाने हैं जिससे आप नेक्स्ट टाइम भी उसे पढ़ पाओ। और लास्ट में आपका, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपका टेस्ट सीरीज। जहां भी आपको टेस्ट सीरीज देखना है उससे आपको ये समझ में आएगा कि जैसे आपने फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी प्रिपेयर किया है तो उसके क्वेश्चंस आप बना पा रहे हो कि नहीं बना पा रहे हो। ठीक है, तो एक बार हम फिर से हमारा समअप करते हैं कि क्या क्या चीजें मैंने देखा है, क्या क्या चीजें हमने देखी। उसके बाद कुछ बोनस टिप्स हैं जिनके बारे में मैं आपसे बात करूंगा कि जो आपको इन सब चीजों के साथ उन चीजों पे भी आपको ध्यान देना है, क्योंकि हम कई बार प्रिपरेशन में कुछ ऐसी चीजें भूल जाते हैं जो हमारे लिए प्रिपरेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। चलिए, तो मैंने आपसे क्या क्या बात की एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूं। सबसे पहले आपको एग्जाम, कोई भी आप एग्जाम दे रहे हैं तो यू शुड नो द एग्जाम पैटर्न। जो एग्जाम पैटर्न है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, कितने क्वेश्चन कहां से आते हैं ये आपको पता होना चाहिए, नेगेटिव मार्किंग क्या होती है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक, तो ये आपको पता हो गया कि नेगेटिव मार्किंग 1/4 होती है, यानी कि 0.25। उसके बाद मैंने आपको बताया कि कौन से सब्जेक्ट को आप प्रायोरिटी दे सकते हो, बिल्डिंग, आरसीसी, जियोटेक, सर्वे, इनको आप प्रायोरिटी दे सकते हो। पर ये सब्जेक्ट भी अच्छे हैं, ट्रांसपोर्टेशन, एनवायरमेंट और आपका, मतलब देखिए लगभग वेटेज लगभग आप सबका सेम है, पर आप ऐसे सब्जेक्ट से शुरू करने की कोशिश करिए जिससे कम पढ़ने पे ज्यादा वेटेज, ज्यादा मार्क्स आप ले आओ। तो बिल्डिंग मटेरियल एक ऐसा सब्जेक्ट है, एस्टिमेशन एक ऐसा सब्जेक्ट है, सर्वे एक ऐसा सब्जेक्ट है, और जियोटेक भी। वैसे जियोटेक काफी बड़ा सब्जेक्ट है, पर आप देखोगे जब प्रीवियस ईयर एनालिसिस करोगे तो कुछ लिमिटेड पार्ट से ही क्वेश्चन आते हैं। तो कोशिश करो आप ये ट्रांसपोर्टेशन पहले कर लो। तो ये 4 सब्जेक्ट अगर आप पहले कर लोगे तो आपको काफी बेनिफिट मिलेगा। और दूसरा एक चीज और ट्राई कर सकते हो कि कई बार आप एक चीज करते हो लगातार तो वो काफी मोनोटोनस हो जाता है। ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि आप बोर हो जाते हो, तो आप 2 सब्जेक्ट साथ में उठा सकते हो। तो आप ये भी कर सकते हो। एक स्ट्रेटेजी हमारी ये हो सकती है कि 2 बड़े सब्जेक्ट हम साथ में उठा ले, या एक स्ट्रेटेजी हमारी ये हो सकती है कि एक बड़ा और एक छोटा सब्जेक्ट उठा ले। जैसे अगर आप बिल्डिंग उठा रहे हैं तो बिल्डिंग के साथ आप एस्टिमेशन उठा सकते हो, छोटा सब्जेक्ट है। सोम उठा रहे हो तो सोम के साथ आप सर्वे उठा सकते हो, एक छोटा, एक ये बड़ा सब्जेक्ट हो गया, एक छोटा सब्जेक्ट हो गया। जियोटेक के साथ आप स्टील उठा सकते हो। तो इस तरीके से भी आप अपनी प्लानिंग कर सकते हो, वो डिपेंड करेगा आप पे। अगर आप एक सब्जेक्ट लगातार पढ़ने में कंफर्टेबल है तो आप एक उठा सकते हो। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि एक सब्जेक्ट आप लगातार नहीं पढ़ पाओगे तो आप 2 सब्जेक्ट भी साथ में उठा ले सकते हो। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। और इसके अलावा आपको हमेशा कोशिश करना है, वो अभी आपको मैं बोनस टिप्स में बताऊंगा। तो इसके बाद नेक्स्ट आपको ये याद रखना है कि जब ये तो आपकी प्रिपरेशन होगी किसकी, जनरल इंजीनियरिंग की। अवेयरनेस में ध्यान देना है किस पे, करंट अफेयर, स्टैटिक जीके, बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री, इन टॉपिक्स पे हमें पहले ध्यान देना है। बाकी टॉपिक्स हैं ये मैं नहीं बोल रहा हूँ नहीं पढ़ना है, पर पहले इनको कवर करना है। जब एक बार ये कवर हो जाए तो फिर आपको इस सीक्वेंस में आगे बढ़ना है। इससे क्या होगा, देखिए ज्योग्राफी की अगर मैं बात करूं काफी लंबा सिलेबस है। अभी आप पढ़ने जाओगे, बुक खोलोगे तो ज्योग्राफी ही पढ़ते रह जाओगे। इतनी सारी नदियां हैं, इतने सारे पार्क, बहुत सारी चीजें आ जाती हैं इसमें। फिर हिस्ट्री भी वैसे ही है, तो इससे क्वेश्चन बनाना थोड़ा मुश्किल होता है। पढ़ना आपको ये भी पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको अच्छी रैंक आनी है तो पढ़ना आपको सब पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि बिना पढ़े आपके नंबर आ जाएंगे, नंबर तो तभी आएंगे जब आप पढ़ोगे। पर हमारी एक अप्रोच होती है, क्योंकि अगर आप थोड़ा थोड़ा सिलेबस कवर करते चले जाओगे, टेस्ट सीरीज दोगे, नंबर आएंगे, तो आपको क्या समझ में आएगा, आपको कॉन्फिडेंस आएगा और उसके हिसाब से फिर आपकी प्रिपरेशन अपने आप बूस्ट हो जाती है। ठीक है, एक पॉइंट ऐसा आएगा कि आप सब कुछ खुद से पढ़ के जाओगे, क्योंकि जब आप ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें आपने कवर कर ली हैं जिससे ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करोगे या टेस्ट सीरीज दोगे, जब आपके नंबर आएंगे तो आपको खुद मोटिवेशन आएगा बाकी चीजें भी कवर करने की। पर मैंने आपको प्रायोरिटी बता दी किस तरीके से आपको आगे जाना है। ठीक है, इसमें भी आपको पहले क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना है, उसके हिसाब से आपको आगे की प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी आपकी डिसाइड करनी है कि कहाँ पे आपको दिक्कत आ रही है, वो टॉपिक्स आप कवर कर सकते हो। ठीक है, चलिए इसके बाद आपको मैंने बताया था कि इंजीनियरिंग के कैसे पहले लेक्चर देखना है, कॉन्सेप्ट कवर करना है, शॉर्ट नोट्स बनाना है। शॉर्ट नोट्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि उतना ही इंपॉर्टेंट है। जब तक आप शॉर्ट नोट्स नहीं बनाओगे तो रिवीजन नहीं कर पाओगे आप। ठीक है, वो आगे और भी एक चीज मैं डिस्कस करूंगा रिवीजन से रिलेटेड, काफी जरूरी है वो भी। रिवीजन आपको लगातार करते रहना है, प्रीवाईक्यू सॉल्व करना है, ईएससी पीवाईक्यू और स्टेट जेईई के भी अगर आप कर लेते हो तो काफी अच्छा है। और टेस्ट सीरीज आपको लगातार देते रहना है, टॉपिक कवर होता है टॉपिक के साथ, सब्जेक्ट कवर होता है सब्जेक्ट के साथ। और जब आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाता है तो लास्ट में आपको टेस्ट सीरीज देना ही है। ठीक है, अभी कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनका सिलेबस कवर हो गया है तो अभी वो 4 महीने टेस्ट सीरीज दे सकते हैं, तो उनके लिए वो भी काफी बेनिफिशियल होगा। बहुत सारी गलतियां पता चलेंगी, उन पे काम करने का टाइम मिलेगा। ठीक है, अगर आपको मैं जनरल एप्टीट्यूड की बात करूं तो वो भी मैंने आपको बता दिया किस तरीके से आप कवर कर सकते हो और कौन से टॉपिक्स आप पहले कवर करो और कौन से टॉपिक्स आप
बाद में कवर करो, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर, ठीक है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप पहले कोडिंग करो, पहले आप सेटिंग अरेंजमेंट करो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि हर पर्सन का जो कैपेबिलिटी होती है वो अलग अलग होती है। तो अगर आपका हो सकता है अरेंजमेंट अच्छा हो, तो आप कोडिंग डिकोडिंग पे काम करो, जो आपका वीक टॉपिक है पहले आप उस पर काम करो, क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग टॉपिक है उसके क्वेश्चन तो आप बना ही लोगे, ठीक है। तो हमें क्या कोशिश करना है, हमें कोशिश करना है कि कम से कम 45 प्लस हम ला पाए किससे, एप्टीट्यूड से, 30 प्लस हम ला पाए किससे, हमारे जनरल अवेयरनेस से, और 70 से 75 हम ला पाए किससे, हमारे इंजीनियरिंग से। तो अगर ये तीनों चीजें आप कर पाते हो, ठीक है, तो देखिए कितना हो गया, 75 प्लस 70 145 मार्क्स हो गए। 145 मार्क्स अगर आप ला पाओगे तो डेफिनेटली आपका प्री जो है वो निकलेगा ही निकलेगा, ठीक है। और मेंस में भी आपको काफी, क्योंकि नंबर दोनों के काउंट होते हैं यहाँ पे, तो उसमें भी आपको काफी बेनिफिट रहेगा। तो 145 से 150 का टारगेट करना है, ठीक है, और कोशिश करना है किसी भी हाल में 135 के नीचे हमें नहीं जाना है, ठीक है, क्योंकि फिर आपका बहुत रिस्की हो जाएगा मामला, ठीक है। 135 के प्लस ही रहना हमें। चलिए, तो ये आपको मैंने जनरल अवेयरनेस की स्ट्रेटेजी बता दी। पहले हम शुरू करेंगे किससे, करंट अफेयर से। रोज हम करंट अफेयर पढ़ेंगे, यहाँ से क्वेश्चन बनाना क्योंकि आसान हो जाएगा। अगर रोज आप पढ़ोगे तो 5 से 6 नंबर शॉर्ट आप यहाँ से ला पाओगे, कभी कभी 10 नंबर तक के क्वेश्चन भी यहाँ से आ जाते हैं। ये भी मैंने आपको बता दिया। 6 से 7 महीने के करंट अफेयर सफिशिएंट होते हैं, मैंने आपको 8 बोल दिया, ठीक है। आपको अगर सेफ रहना है तो मैक्सिमम 8, उससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। 6 से 7 महीने भी पढ़ोगे तो इट इज ओके, ऑलराइट, सफिशिएंट है। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पे ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि वो इंजीनियर्स के स्ट्रॉन्ग पॉइंट है और उन्हें हम जल्दी भी कवर कर पाएंगे, क्योंकि हमें कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट पहले से पता होंगे। सोम में बहुत सारी चीजें हमने पढ़ी होंगी, एनवायरमेंट में हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी होंगी, बायोलॉजी की, केमिस्ट्री की भी हम बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हम पहले से पढ़े होते हैं, जानते हैं, बस हमको उनको रिवाइज करना है। ट्राई टू रिमेंबर थिंग्स यूजिंग ट्रिक, कोशिश करिए ट्रिक्स बनाइए, ट्रिक्स को भी रिवाइज करिए, वरना ट्रिक ही भूल जाएंगे कि क्या ट्रिक बनाई थी। शॉर्ट नोट्स भी बनाते रहिए, शॉर्ट नोट बनाने से भी काफी फायदा है। बार बार आपको बोल रहा हूँ, शॉर्ट नोट्स मस्ट है, बनाना ही है, ठीक है। फिर आपकी टेस्ट सीरीज भी उतनी इंपॉर्टेंट है। चलिए अब बात करते हैं कुछ बोनस टिप्स के बारे में जो आपको सबसे ज्यादा ध्यान देनी है। सबसे पहले आपको मोटिवेटेड रहना है। जब आप प्रिपरेशन शुरू करोगे, टेस्ट सीरीज दोगे, नंबर कम आएंगे। मेरे भी आए थे, सबके आते हैं, जिसका रैंक 1 आएगा उसके भी टेस्ट सीरीज में नंबर कम आते हैं। तो आपको ये नहीं सोचना है कि मेरे नंबर कम आए क्यों, ठीक है। आपको मोटिवेटेड रहना है। कभी भी डिमोटिवेशन फील होए तो हमेशा ये सोचिएगा कि किस लिए आपने शुरुआत की थी, क्यों आपने शुरू किया था प्रिपरेशन करना, और आपका ड्रीम क्या है और आप क्या अचीव करना चाहते हो। ये अगर आप सोच के प्रिपरेशन करोगे तो हमेशा मोटिवेटेड रहोगे, ठीक है। क्योंकि अगर मैं आज आपको 4 वर्ड बोल के मोटिवेट कर दूं तो मोटिवेशन खत्म हो जाता है कुछ दिनों में, फिर आप डिमोटिवेट हो जाओगे। जब तक आपका मोटिवेशन अंदर से नहीं आ रहा है, किस लिए आपने शुरू की थी, किस लिए आप क्यों बनना चाहते हो आप जूनियर इंजीनियर, जब तक आप ये सोच के पढ़ाई नहीं करोगे आप मोटिवेटेड नहीं रह पाओगे, ठीक है। कोशिश कर सकते हो, कुछ मोटिवेशनल गाने से भी काफी हेल्प मिलती है, वो भी लगातार रोज सुन सकते हो। अगर कभी आपको ऐसा लग रहा है बोर हो गए हैं, टाइम नहीं है, तो वो गाने या मोटिवेशनल थॉट्स पढ़ सकते हो, गाने सुन सकते हो। किसी भी अच्छे लीडर्स के जो सक्सेसफुल हैं उनके कोट्स पढ़ सकते हो, उनके वीडियोस देख सकते हो, मतलब उनकी जो स्पीचेस हैं वो देख सकते हो, उससे भी काफी मोटिवेशन में हेल्प मिलेगी। पर अल्टीमेटली जो आपका मोटिवेशन है वो अंदर से आना चाहिए कि आपने शुरुआत क्यों की थी और क्यों आप पढ़ रहे हो। कम या ज्यादा नंबर मैटर नहीं करते, लगातार हमको जो है प्रिपरेशन करते रहना है और लगातार हमको कोशिश भी करते रहना है। सेकंड, आपको कॉन्सेंट्रेटेड रहना है और फोकस्ड रहना है। ऐसा नहीं कि एक दिन पढ़ा दूसरे दिन नहीं पढ़ा, ठीक है। एक पॉइंट और भी ऐड करूंगा यहाँ पे, आपको कंसिस्टेंट रहना है। कई लोगों के साथ अभी क्या होगा, जब वो प्रिपरेशन शुरू करेंगे तो कुछ दिन तो बड़े अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे, 1-2 दिन तो बड़ा जोश रहेगा कि ठीक है जूनियर इंजीनियर बनना है, तीसरे दिन से प्रिपरेशन खत्म, क्योंकि जो अपना जोश है वो खत्म, ठीक है। तो कंसिस्टेंट रहना है। रैंक उसकी नहीं आती जो बहुत होशियार होता है या जो उसको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। रैंक उसकी आएगी, सिलेक्शन उसका होगा जो कंसिस्टेंट होगा। हो सकता है कोई कॉन्सेप्ट आज आपका वीक हो, पर लगातार जब आप उस पर काम करोगे, कंसिस्टेंटली आप उस पर काम करोगे, तो कल वो आपका जो कॉन्सेप्ट वीक था वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी होगा। तो कोशिश करना है कि कंसिस्टेंसी हमारी बनी रहे। अगर हम एक दिन 6 घंटे पढ़, मैं इसलिए आपको शुरुआत से बोल रहा हूँ कि 10 घंटे हमें कोशिश नहीं करना है पढ़ने की। हमें कोशिश करना है कि अगर हम पहले दिन 5 घंटे या 4 घंटे पढ़ रहे हैं तो नेक्स्ट डे भी हम 4 से 5 घंटे पढ़ पाए और धीरे धीरे 20-20 मिनट्स का टेनर बढ़ाते जाएं। पहले दिन आप बैठोगे नहीं पढ़ पाओगे 10 घंटे, 10 घंटे क्या 2 घंटे बैठने में आपको हालत खराब हो जाएगी। तो 2 घंटे पढ़िए, ठीक है। अगले दिन कोशिश करिए कि 2.5 पढ़ूंगा, अगले दिन कोशिश करिए 3 पढ़ूंगा। तो एक आप प्रॉपर पेस पे आ गए कि 6 से 7 घंटे की आप सिटिंग लेने लगे हो या 5 से 6 घंटे की अगर आप सिटिंग लेने लगे हो तो रेगुलरली आप उसे मेंटेन करिए कि आप 5 से 6 घंटे की सिटिंग रोज ले पा रहे हो, ठीक है। तो ये भी आपको कोशिश करना है कि कंसिस्टेंसी आपकी बनी रहे, ठीक है। ये मैं आपको इसलिए बार बार बोल रहा हूं कि कंसिस्टेंसी, सारे जितने पॉइंट्स मैंने बोलूंगा सब इंपॉर्टेंट है, पर कंसिस्टेंसी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी फील्ड में बात करें या कोई भी एग्जामिनेशन की बात करें तो 1 या 2 दिन पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होते। थर्ड आता है आपका स्पीड एंड एक्यूरेसी। कई बार ऐसा होता है सारे कॉन्सेप्ट पता है, सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं, पर 2 घंटे में नहीं कर पाते। आपको ये भी याद रखना है, टाइम लिमिट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एसएससी जेईई एग्जामिनेशन में आपको टाइम कितना मिलना है, सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे मिलना है।
2 घंटे में आपको 200 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और 200 क्वेश्चन यानी कि हर 1 मिनट में आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो आपको स्पीड काफी चाहिए। कई बार ऐसा होता है, मेरे साथ भी हुआ है कि सारे क्वेश्चन बनते हैं पर टाइम ही नहीं बचा, है ना, सारे क्वेश्चन बनते हैं टाइम ही नहीं बचा। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टेस्ट सीरीज देनी पड़ेगी। स्पीड और एक्यूरेसी के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, आपकी टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज आप दीजिए। एक और ट्रिक बता रहा हूं यहाँ पे मैं, स्पीड और एक्यूरेसी इंक्रीज करने के लिए आप प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है ना उसको टेस्ट के फॉर्म में भी दे सकते हो। जो पूरा क्वेश्चन है, जैसे अभी आप सॉल्व करोगे इनिशियली, तो आपको सब्जेक्ट वाइज आप चालू करोगे पढ़ना, तो हर एक साथ आपके सारे सब्जेक्ट आएंगे, तो आपको, क्योंकि आप रिवीजन भी किए रहोगे और उसके बाद जब आप टेस्ट सीरीज दोगे तो आप सॉल्व कर पाओगे क्वेश्चन। लेकिन अगर जब आप पूरी कंप्लीट लेंथ की टेस्ट सीरीज दोगे तो उसमें जो क्वेश्चन होंगे वो जम्बल्ड होंगे, अलग अलग टॉपिक्स के क्वेश्चन आपको अलग अलग जगह दिखेंगे। तो कोशिश करिए कि आप एक बार जो फुल लेंथ कि आपकी टेस्ट सीरीज है उसे दीजिए। आप प्रिपरेशन अभी शुरू करने जा रहे हो, तो आप प्रिपरेशन शुरू करने के पहले भी एक टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट कर सकते हो कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आपको अभी बन रहे हैं, कौन कौन से टॉपिक में ज्यादा काम करने की जरूरत है। अभी आप अगर एग्जाम दे रहे हैं तो आपके कितने नंबर आ रहे हैं, तो आप ये भी कर सकते हो। अभी आप जाओगे तो कहीं भी आपको एक टेस्ट सीरीज तो फ्री में मिल ही जाएगी, तो आप उस सीरीज को पहले दे सकते हो एग्जामिनेशन के। अभी जैसे आप प्रिपरेशन शुरू कर रहे हो तो अभी आप उसे एक सीरीज दे सकते हो, मतलब एक टेस्ट सीरीज अभी आप शुरू कर सकते हो। उसके बाद आपको ये पता चल जाएगा कि आपके वीक पॉइंट्स क्या है, स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या है, तो उस तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन प्लान कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने अभी तक ये क्या बात होगी हमारी स्पीड एंड एक्यूरेसी, तो उसको हम कैसे इंक्रीज कर पाएंगे, बाय टेस्ट सीरीज। तो किससे कर पाएंगे हम, बाय टेस्ट सीरीज से ही हम इसे इंप्रूव कर पाएंगे। ठीक है, टेस्ट जब तक नहीं देंगे स्पीड एक्यूरेसी नहीं पता चलेगी, जब तक आप टाइम के साथ क्वेश्चन को नहीं सॉल्व करोगे। नहीं तो दिन भर लगाओगे तो क्वेश्चन तो सॉल्व हो ही जाएगा। उसके बाद आपका आता है टाइमली रिवीजन, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या होता है, अभी आपने शुरू किया, बिल्डिंग मटेरियल पढ़ लिया, एस्टिमेशन पढ़ लिया, 2 महीने बाद भूल गए। जब 2 महीने बाद नोट्स उठा के देखोगे तो लगेगा पहली बार पढ़ रहे हो, तो फिर आपकी जो मेहनत है वो तो खराब हो गई। तो कोशिश करना है कि हर 3 से 4 दिन में सब्जेक्ट रिवाइज करते जाएं। उसमें क्या आएगा आपका काम, शॉर्ट नोट्स। ये टाइमली रिवीजन के लिए कौन हेल्प करेगा, हमारा शॉर्ट नोट्स। तो कोशिश करिए शॉर्ट नोट्स बनाएं और उसको लगातार रिवाइज करें। शॉर्ट नोट्स बनाएं और उसको रिवाइज करते रहें। कोई नया सब्जेक्ट शुरू कर रहे हैं बिल्कुल करिए, लेकिन उसके पहले जो आपका सब्जेक्ट हो चुका है उसे रिवाइज करिए। अगर रिवीजन सबसे बोरिंग काम होता है, रिवीजन कोई एक सब्जेक्ट अगर हम पढ़ लिए उसको फिर से पढ़ना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन अगर आप टाइमली रिवीजन करते रहोगे तो डेफिनेटली आप सक्सेस पा पाओगे। अदरवाइज बहुत मुश्किल हो जाएगी अगर आपने रिवीजन नहीं किया तो। सारी चीजें हम ध्यान में रखते हैं, हेल्थ और स्लीप ध्यान में नहीं रखते। ठीक है, लग गए आज से 10-10 घंटे पढ़ने, 15-15 घंटे पढ़ने, क्या हो गई, अल्टीमेटली हेल्थ खराब हो गई। ठीक है, स्लीप ध्यान नहीं दे रहा है, स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है। स्लीप अगर आपने प्रॉपर स्लीप नहीं ली तो आपकी जो रीजनरेटिंग पावर होती है ब्रेन की वो खराब हो जाएगी, है ना, चीजें आप याद नहीं रख पाओगे। ठीक है, तो अगर आपको चीजें अच्छे से याद रखनी है तो कोशिश करिए प्रॉपर स्लीप लीजिए, प्रॉपर सोइए। ऐसा नहीं है कि आप 2-3 घंटे, 2-3 दिन तो आप हो जाएगा, 2-3 घंटे सो के पढ़ाई कर लिए, बहुत देर तक पढ़ाई कर लिए, वो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। स्लीप आपकी इंपॉर्टेंट है। 7 से 8 घंटे सोने की कोशिश करिए, मिनिमम 6 घंटे आपको सोना है, वरना आपकी जो मेमोरी पावर है वो खराब होने लगेगी। तो कोशिश करिए 6 से 7 घंटे सोना है। आप खुद आप इस एक्सपेरिमेंट को करके देख लीजिएगा। एक बार कोई सब्जेक्ट पढ़िएगा बिना सोए, और अगली बार कोई दूसरा सब्जेक्ट पढ़िएगा जिसमें आपने प्रॉपर स्लीप लिया है। तो जो आप प्रॉपर स्लीप लेके जिस सब्जेक्ट को प्रिपेयर करोगे डेफिनेटली वो ज्यादा अच्छे तरीके से आप उसे प्रिपेयर कर पाओगे। ये गलती मैंने भी की थी, नहीं सोते थे और पढ़ाई करते थे, चीजें भूलने लगोगे। ठीक है, बहुत अच्छे। देखिए, अगर आप कोई जबरदस्ती कोई चीज अपने आप से कराओगे तो बहुत अच्छे से नहीं कर पाओगे। अगर आप अपनी स्लीप को छोड़ के लगातार पढ़ाई करने की कोशिश करोगे बहुत अच्छे से नहीं पढ़ पाओगे। तो कोशिश करिए 6 से 7 घंटे हम आराम से सो रहे हैं। बाकी आपके पास बहुत 17-18 घंटे हैं दिन में, उसमें भी अगर आप 10 घंटे निकाल लेते हो तो बहुत ज्यादा है। ठीक है, 10 घंटे तो शुरुआत में निकालना बहुत मुश्किल है, पर अगर आप निकाल पा रहे हो 10 घंटे तो बहुत अच्छी बात है। टाइम वेस्ट नहीं करना है। अभी 4 महीने 3 महीने जितने भी आपके पास टाइम बचा है, 2 महीने 1 महीना 2 महीना जितना भी आपके पास टाइम बचा है, रिमेनिंग जो भी टाइम है उसे वेस्ट नहीं करना है किसी भी ऐसी अननेसेसरी चीज पे जो आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंस नहीं रखती है। जैसे कि कोई मूवी हो गई, गेम्स खेल रहे हो, तो 2-3 महीने आप उन्हें छोड़ सकते हो। 2-3 महीने आप फोकस रहने की कोशिश कर सकते हो। कभी कभी 10-15 मिनट का ब्रेक लेना अच्छी बात है, या 7 दिन में एक आध ब्रेक लेना, एक आध मूवी देखना भी अच्छी बात है, वो भी हमारे रिफ्रेशमेंट के लिए बहुत जरूरी है। पर अननेसेसरी रोज हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है कि रोज आप किसी एक चीज के ऊपर लगे हो, वही देख रहे हो। कोई वेब सीरीज उठा ली है अभी आपने, तो ये आप 3 महीने बाद भी देख सकते हो। जब आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा आप कई वेब सीरीज देख सकते हो, कई चीजें आप कर सकते हो, पर अभी आपको 2 महीने बिल्कुल फोकस रहना है, थोड़ा भी टाइम आपको वेस्ट नहीं करना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको याद रखनी है कि फोकस रहना है, कंसंट्रेटेड रहना है, मोटिवेटेड रहना है, टाइमली रिवीजन करना है, हेल्थ और स्लीप का भी ध्यान रखना है, और फिजूल की चीजों में टाइम वेस्ट नहीं करना है। अगर ये सारी चीजें आप फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपका जो गोल है, आप जो आप सोच के रखें कि आपको क्या अचीव करना है, डेफिनेटली आप उसे अचीव कर पाओगे। तो कोशिश करेंगे कि हम ये सारी चीजें फॉलो करें। अगर आपको कोई भी परेशानी हो तो आप
मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल पे कमेंट कर सकते हैं, हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। डेफिनेटली हम आपकी मदद करेंगे और कोशिश करना है कि ये सारी चीज़ें हमें फॉलो करते रहें, कंसिस्टेंट रहें इन सब चीज़ों पे। और सारी चीज़ें इसी जिस तरीके से मैंने बताई फॉलो करें और डेफिनेटली आप जो आपकी सक्सेस है वो आपको मिलेगी और आप कुछ बेहतर अपनी लाइफ में कर पाएंगे। ठीक है, तो इसके अलावा थोड़ी सी कुछ इन्फॉर्मेशन मैं और देना चाहता हूँ, जैसे कि अगर आपको प्रिपरेशन करनी है हमारे साथ, अगर आप चाहें तो प्रिपरेशन कर सकते हैं। हमारे सारे चाहे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग तीनों के हमारे ब्रांचेस चल रहे हैं, जहाँ पे आपको अप्रॉक्स 650 आवर्स ऑफ कंटेंट अवेलेबल है बाय एक्सपर्ट फैकल्टी। आपके सब्जेक्ट वाइज थ्योरी और वर्कबुक दोनों अवेलेबल है। एसएससी जेई, आरआरबी जेई और के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उनको हमने एक्सप्लेनेशन के साथ आपको प्रोवाइड करेंगे। साथ ही साथ आपके जो भी स्टेट पीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो भी हमारे पास सॉल्यूशन के साथ अवेलेबल है। गेट और ईएससी के 1 मार्क्स के क्वेश्चन का मतलब जितने भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है अलग अलग एग्जामिनेशन के, सारे हमारे सॉल्यूशन के साथ अवेलेबल हैं। ठीक है, आपको फैकल्टी के जो पीडीएफ है जो बोर्ड में पढ़ा रहे हैं वो भी आपको मिल जाएगा। कोर्स लैंग्वेज आपकी हिंदी इंग्लिश आप दोनों चूज कर सकते हैं। रेगुलर डाउट क्लासेस होती हैं आपकी फैकल्टीज के लिए, कोई भी आपको डाउट है तो आप क्लियर कर सकते हैं। गाइडेंस चाहिए आपको, स्ट्रेटेजी प्लानिंग किस तरीके से प्लान करना है, किस तरीके से पढ़ाई करना है, इसके लिए भी आप हमसे बात कर सकते हैं। सेपरेट आपको ग्रुप डिस्कशन में भी होगा, काफी सारे बच्चों के साथ प्रिपेयर करोगे तो एक आपको कॉम्पिटिशन भी मिलेगा, तो उससे आपकी जो प्रिपरेशन है उसको बूस्टअप आएगा। उसके बाद आप डेली, वीकली, मंथली ऑनलाइन प्रैक्टिस टेस्ट होते हैं, जैसे कि मैं आपको बता रहा, टेस्ट सीरीज काफी इंपॉर्टेंट है, तो आप टेस्ट सीरीज दे पाओगे। 1 साल आपकी कोर्स वैलिडिटी है। कोई भी आप जेई की तैयारी कर रहे हो सबके लिए हम प्रिपरेशन करा रहे हैं, तो आप डेफिनेटली हमारे कोर्स के साथ भी जुड़ सकते हो। अगर आप चाहते हो कि एक सिस्टमैटिक और एक अरेंज मैनर में प्रिपरेशन करना, तो डेफिनेटली आप इनके साथ भी जा सकते हो। ठीक है, उसके अलावा आप हमारे जो YouTube चैनल है इन्फिनिटी एजुकेशन AJE उसको भी सब्सक्राइब कीजिए और डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेक श्योर आप लाइक बटन भी दबा रहे हो और साथ ही साथ आपको सब्सक्राइब भी करना है। तो बहुत सारा फ्री कंटेंट आपको हमारे ऐप पे भी मिल जाएगा, आप चाहें तो हमारे ऐप पे भी जा सकते हैं, वहाँ से काफ़ी सारा फ्री कंटेंट देख सकते हैं। और प्लीज़ मेक श्योर कि आपसे हम पढ़ाई बिल्कुल लगातार शुरू कर दें और अपना कोई भी टाइम वेस्ट ना करें। कोई भी क्वेरी या कोई भी डाउट हो तो ऑलवेज फील फ्री टू कॉन्टेक्ट अस। आप हमें जब चाहें तब कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। वी आर हेयर टू हेल्प यू, राइट। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डिफिकल्टी हो तो वी आर हेयर टू हेल्प यू। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन जो मैंने लिया था, जो भी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी बताई, पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक कर सकते हैं, नहीं पसंद आई तो डिसलाइक कर सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं और डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। थैंक यू सो मच आपके टाइम के लिए। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ से कुछ ना कुछ आप सीख के जाएंगे। और ये सारी जो स्ट्रेटजी मैंने बताई मैंने खुद भी फॉलो की थी, मुझे भी इसका रिजल्ट देखने को मिला था। 3 महीने में आप डेफिनेटली एग्जामिनेशन, अगर आप 0 से पे हैं तो भी आप क्रैक कर सकते हैं। अगर आपकी प्रिपरेशन है तो फिर आप डेफिनेटली क्रैक कर सकते हैं। तो ये जो रिजल्ट, ये जो चीज़ें हैं, उम्मीद करता हूँ ध्यान में रखेंगे आप। तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। हैव अ ग्रेट डे, कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग एंड स्टे मोटिवेटेड।